नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग एमएस एक्सेल से। यहाँ देख सकते हैं आर कुमार मालविया जी ने कमेंट किया है कि सर एक्सेल में हेडिंग के साथ प्रिंट कैसे करें कि हर पेज पर हेडिंग के साथ प्रिंट हो। देखिए, तो सबसे पहले आर कुमार मालविया जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया। और आपका प्रॉब्लम ये है कि आप चाहते हैं कि हेडिंग जो है चाहे हेडर हो वो हर पेज पे प्रिंट हो। आप एक ही हेडिंग अगर देना है हर पेज पे ऑटोमेटिकली वो आ जाए, आपको हर बार हेडिंग चेंज करने की आवश्यकता नहीं, बार बार हर पेज पे नहीं लिख सकेंगे। तो मैं आपको आज तरीका बताऊंगा जिससे कि एक सिंपल हेडिंग अब हर पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के अंदर बताऊंगा। लेकिन अगर आपको तरीका पता है तो आप इजीली किसी भी एक्सेल का किसी भी 2007 हो 2010 हो, चाहे जितना भी जो भी वर्जन है इसमें आप कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप ओपन करेंगे, जैसे यहाँ पे ऑफिस बटन है, न्यू अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक आएगा, ये मैंने क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के साथ नीचे देखेंगे सीट 1, सीट 2, सीट 3। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पेज जिसे हम लोग सीट बोलते हैं एक्सेल में, यहाँ पे 3 सीट आपको नज़र आएगा। देखिएगा ये स्टार्ट बटन के ठीक ऊपर, थोड़ा सा ऊपर देखिएगा। जब एक्सेल आप ओपन करेंगे तो सीट 1, सीट 2, सीट 3 बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट आपको मिल जाएगा। तो सीट 1 में एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ लिख देते हैं ताकि आपको पता चले। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं संडे। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका कुछ भी ऑफिशियली वर्क हो, कुछ भी हो। फिलहाल मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ जिससे आप समझ पाएँ अच्छी तरह से। ये मैंने लिख दिया, ऐसे कलर भी कर दिया, संडे मंडे लिख दिया। ये मैंने सीट 1 में देखिए संडे मंडे लिख दिया। अब सीट 2 में जाते हैं। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनवरी, लिख दिया। यहाँ पे क्लिक करके इसे भी मैं थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए जनवरी फरवरी यहाँ पे आ गया। अब इसका भी थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। ये मैंने सीट 2 में लिखा है, देखिए सीट 2 में ये जनवरी फरवरी मैंने लिख दिया है। ये देख लीजिए आप, इसे थोड़ा सा और ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए सीट 2 में ये लिखा हुआ है। अब सीट 1 में जैसा मैंने लिखा है संडे मंडे लिख दिया। सीट 3 में अगर नंबर लिखना है, मैं एक नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे 2। मैं आपको दिखाऊंगा कि हर पेज में सेम हेडिंग कैसे आएगा। देखिए ये मैं ड्रैग कर दिया, यहाँ मैंने नंबर दे दिया। यहाँ नंबर देख लीजिए, नंबर मैंने दे दिया। इसको कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, फिर जो आपका मन करे यहाँ से कर दीजिए। आपका हो सकता है टेबल, हो सकता है वर्क, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सीट 1 में मैंने संडे मंडे लिखा है। सीट 2 में देखिए मैंने जनवरी फरवरी लिख दिया। सीट 3 में मैंने 1 2 3 4 यहाँ तक लिखा हुआ है। अब सवाल उठता है, यहाँ पे आप क्लिक करें कि सीट नंबर अगर एक्स्ट्रा सीट लेना है, इसके ठीक बगल में सीट 3 के ठीक बगल में यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, एक नया सीट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल से लिख देता हूँ, थैंक्स लिख देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग कर देता हूँ। वॉचिंग कर दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा सेल को मैं क्लिक करके थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ। इसे मर्जन सेंटर नहीं कर रहा हूँ, मर्जन सेंटर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कलर कर दिया। अब देखिए हमारे पास सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है, सीट 4 है। अब जितना चाहे सीट आपका हो सकता है। अब हम लोग चाहते हैं कि हेडिंग जो होगा वो हर सीट में सेम ही होना चाहिए, मतलब हर सीट में सेम हेडिंग हो, ताकि प्रिंट भी हो तो हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं, हर सीट में हमें लिखने की भी आवश्यकता नहीं। तो कैसे करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहला बात तो ये है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 सीट्स है। तो आप क्या करें, ये जो सीट है जहाँ पे नीचे लिखा हुआ सीट है उस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल सीट बोल के ऑप्शन आ जाएगा। देखिए सिलेक्ट ऑल सीट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। 1 2 3 जितना सीट है सब सिलेक्ट हो गया। पहला वाला सीट पे जाना है, राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल सीट पे क्लिक कर देना, ये चारों सीट सिलेक्ट हो गया। सीट 1 पे रहने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट में चले जाना है। इंसर्ट ऊपर देखेंगे टैब दिया हुआ, इंसर्ट में जाइएगा। ये बाहर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ इंसर्ट में गया मैं, इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखेंगे एक टेक्स्ट का आपको यहाँ पे ग्रुप दिखाई देगा। इंसर्ट टैब के ठीक इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट का ग्रुप दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए हेडर एंड फुटर, ये हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हेडर का ऑप्शन आपको शो करेगा। पेज का लुक कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो मिडिल में भी हेडिंग दे सकते हैं, लेफ्ट में दे सकते हैं, राइट में दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो फिलहाल हेडिंग देना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, गौतम
कुमार लिख दिया। अब चाहे तो इसे बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं, या होम टैब में जाके यहाँ से आप इसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इटैलिक, साइज, जो आपको करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। तो ये हेडिंग मैं चाहता हूँ ये गौतम कुमार लिखा हुआ है, ये बाकी सीट 1 2 3 4 में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये हेडिंग मैंने दे दिया। देने के बाद अब मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ, देखिए क्या होता है। ये मैं बाहर क्लिक, इसका फुटर नहीं दिया, ये नॉर्मल से हेडिंग यहाँ पे सीट 1 में आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब ये वाला जो टेबल आपको इसका नॉर्मल सा व्यू अगर देखना है आपको, नॉर्मल ये जनरली क्या होता है जब नॉर्मल पेज हम लोग व्यू करेंगे तो आपको ये हेडिंग दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए व्यू में जाइए आप। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे, व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए वर्कबुक व्यू दिखाई दे रहा है। जब नॉर्मल ये पेज लेआउट में नॉर्मल में अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो आपको हेडिंग वो दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ पे सीट 1 के ऊपर हेडिंग दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप पेज लेआउट में अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए गौतम कुमार यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेज लेआउट में। नॉर्मल करेंगे तो नहीं दिखाई दे रहा। तो पेज लेआउट करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे गौतम कुमार दिखाई दे रहा है। अब सीट 2 में हम लोग जाते हैं, ये देखिए सीट 2 में भी आप देखिए गौतम कुमार लिखा है। सीट 3 में भी हेडिंग देखिए गौतम कुमार लिखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। सीट 4 में भी देखिए गौतम कुमार लिखा हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो हम लोगों ने उस सेल ये जो सीट है एक बार सिलेक्ट करके एक में पहला वाला सीट में हमने दे दिया हेडिंग, तो बाकी जितने भी सीट है ऑटोमेटिकली वो हेडर आपका आ जाएगा। और ये तभी शो करेगा अगर नॉर्मली हमें नॉर्मल पेज करके अगर देखना चाहेंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। देखिए ऊपर में यहाँ पे ये नॉर्मल पेज कर देता हूँ मैं, जितना सीट है समय मैं नॉर्मल पेज कर देता हूँ। नॉर्मल पेज करते हैं, देखिए सीट 4 में जाते हैं, नॉर्मल पेज करेंगे तो हमें किसी में सीट 1 में भी जाते हैं तो भी दिखाई नहीं देगा, सीट 2 में जाते हैं तो भी दिखाई नहीं देगा, सीट 3 में जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। अब सवाल उठता है कि इसे देखेंगे कैसे, प्लस इसको प्रिंट आउट जब करेंगे तो क्या दिखाई देगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो उसके लिए होम टैब पे जाएंगे हम लोग। अभी देखिए नॉर्मल व्यू किया हुआ है, मेरा व्यू में ये ऑप्शन आपको मिलेगा। पेज लेआउट करेंगे तो आपको सारे हेडिंग दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अगर होम टैब पे जाते हैं, मान लेते हैं होम टैब पे गए, यहाँ पे इसके ठीक बगल में ऑफिस बटन है, इस पर अगर क्लिक करते हैं उसके बाद प्रिंट वाले ऑप्शन में जाते हैं और प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। देखिए प्रिंट प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करने के साथ यहाँ पे देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे हेडिंग मिडिल में दिया था गौतम कुमार, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ये देखिए क्लोज प्रिंट कर देता हूँ। फिर सीट 2 पे आते हैं। देखिए पहला वाला संडे मंडे आपने देख लिया। अब सीट 2 पे देखिए जनवरी फरवरी लिखा है, इसे आप देख लेते हैं। ये ऑफिस बटन में गया, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ऑफिस बटन में जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आए, प्रिंट में गया, ये प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए गौतम कुमार जनवरी फरवरी ये दिखाई दे रहा है, आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है। फिर से भी क्लोज कर देता हूँ मैं। अब सीट नंबर 3 पे चले जाते हैं। यहाँ पे सीट नंबर 3 पे चला गया मैं। अब 3 वाला सीट में देखिए 1 2 3 4 लिखा हुआ है। अब इसे भी देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंट में जाते हैं, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, हेडिंग दिखाई दे रहा है। फिर से भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब सीट नंबर 4 पे चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखा हुआ है, इसका देख लेते हैं प्रिंट प्रीव्यू कि यहाँ हेडिंग है कि नहीं। यहाँ ऑफिस बटन में गया, प्रिंट में प्रिंट प्रीव्यू कर देते हैं। ये देखिए यहाँ भी है, देख लीजिए प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ भी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग यहाँ भी है। तो इस तरह आप सीट एक सीट में देने के बाद ऑटोमेटिकली आपके जितने सारे सीट्स हैं सब में आपका हेडिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ऐसे नॉर्मली आप देखने की कोशिश करेंगे हेडर तो दिखेगा नहीं। तो देखने के लिए फिर से मैं रिमाइंड कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे व्यू में जाइए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्कबुक व्यू है, यहाँ पे पेज लेआउट करेंगे तो आपके हेडिंग दिखेगा। यहाँ पे देखिए सीट 2 में, यहाँ पे इसको भी अगर मैं पेज लेआउट करता हूँ यहाँ भी दिख रहा। सीट 3 में क्लिक करते हैं, पेज लेआउट में जाते हैं, यहाँ भी दिखेगा। तो ही आप देख पाएंगे। नॉर्मल व्यू में आप हेडिंग देख नहीं पाएंगे। और हर पेज में लाने के लिए आपको मैंने तरीका बता दिया, सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे किया मैंने। सिंपल है, जैसे मैं यहाँ पे ऑफिस बटन में क्लिक करता हूँ, न्यू में क्लिक करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगा, ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब देखिए यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सीट 1 सीट 2 3 दिया हुआ है। अब मान लेते हैं हर पेज में, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ लिख दिया 1 कर दिया, यहाँ पे सीट 2 में जाता हूँ मैं, यहाँ पे 2 कर दिया। उसके बाद सीट 3 पे आपका टेबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपका टेबल के अंदर कुछ भी हो सकता है, 4 कर दिया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 सीट, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि हर ये सीट 1 सीट 2 सीट 3 जितना भी सीट हो सब में सेम हेडिंग आ जाए। सिंपल है। तो पहला वाला सीट जो है उसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल सीट, याद रखिए सिलेक्ट ऑल सीट क्लिक कर देंगे, ये बाकी जितना सीट रहेगा यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगा। और पहले वाले सीट में, याद रखिए पहले वाले सीट में आपको हेडिंग देना है। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट के ग्रुप है, हेडर में चले जाइए। उसके बाद यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड में देना है हेडर, यहाँ पे दे देते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग कर देता हूँ,
ये देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख दिया, फिर बाहर क्लिक कर दीजिए, ये मेरा हेडिंग यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब देखिए सीट 2 में मैं क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, सीट 2 पे क्लिक कर रहा हूँ, दिखाता है क्या, देखिए सीट 2 में भी यहाँ देखिए थैंक्स, सीट 3 में भी देखिए सेम है, सीट 1 हो तो भी दिखा रहा है, देखिए 1 लिखा हुआ है। सीट 2 में जाते हैं, सीट 2 में देखिए यहाँ पे हेडिंग सीट 2 में दिखा रहा है, सीट 3 में जाएंगे तो सीट 3 में। अब इसको काम करना है तो नॉर्मली सीट 1 में क्लिक करके आप यहाँ व्यू में जाइए, इसे नॉर्मल व्यू कर देते हैं। देखिए मेरा दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं देगा हेडिंग, नॉर्मल व्यू में आपको हेडिंग नहीं दिखाई देगा। ये सीट 3 ये भी नॉर्मल में नहीं दिखाई देगा। या जब आप प्रिंट करेंगे जैसे सीट 3 में, देखिए मान लेते हैं सीट 3 का अगर प्रिंट प्रीव्यू हम लोग देखते हैं तो ये ऑफिस बटन में जाते हैं, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट में क्लिक किया, प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, यहाँ पे देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिखाई दे रहा है, प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे देखिए पेज नंबर यहाँ पे 3 में 4 लिखा था, मैंने क्लोज कर देता हूँ। अब सीट 2 में जाते हैं, यहाँ देखना है, ऑफिस बटन में जाते हैं, यहाँ प्रिंट में गया, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, ये देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये सीट नंबर 2 में मैंने लिखा था 2, उसी से क्लोज कर देता हूँ। अब सीट नंबर 1 में जाता हूँ, ये सीट 1 में मैंने 1 लिखा था, उसके बाद यहाँ पे ये ऑफिस बटन में जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट में क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, ये देखिए 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेम हेडिंग है। तो इस तरह हर पेज में लाने के लिए कुछ नहीं, पहला पेज में आपको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, और जो भी हेडिंग देना है पहला में दे दीजिए, पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा, सिलेक्ट ऑल सीट कर लीजिएगा, उसके बाद आप हेडिंग दीजिएगा, तो आपको हर पेज में जितना सीट रहेगा सब में आपको हेडिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद प्रिंट कीजिएगा तो बार बार आपको हेडिंग चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।